सारी कोशिशें करके देख चुके आप, लेकिन हर बार आपको हार नहीं। और कोशिश करके देख लीजिए ना। लेकिन सच बात तो यह है कि केतकी को मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। निकल यहां से, आंखें नीची कर आंखें। बेल जा रही है क्या? हाँ माँ, लेकिन ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हाँ। माँ मुझे बहुत चिंता हो रही है। चलिए ना, हम इनके ऑफिस तक जाके आते। हाँ चलो चलो। इतना लेट तो कभी नहीं किया उसने। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बा, बहुत चिंता हो रही है। कितनी बार फोन ट्राई किया, फोन भी नहीं उठा रहे। वो भीड़ कैसी है? अरे भैया जरा आगे चल के रोकना। बा चलिए बा। हाँ देखो तो सही, देखते एक बार जाते हैं। भाई साहब हटिए से। ये क्या हो गया? 10 जून 2003 अहमदाबाद में रहने वाले 24 वर्षीय विपुल गनात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी हाँ, विपुल डायमंड किंग कहे जाने वाले जेजी बारोत की बेटी केतकी का पति था। जुर्म की अनोखी दास्तान है अहमदाबाद की रहने वाली केतकी गनात्रा की। आप बता सकते हैं कि इतनी रात को वो कहाँ गए थे? कुछ बताया था आपको? वैसे तो शाम को ही आ गए थे। अब याद हो कि 9 बजे फिर से कहीं गए थे। किसकी बेटा? बस इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता चला नहीं, क्योंकि मुझे जब बॉडी मिली तो उनकी मौत हो चुकी। और इतनी रात को वो अकेला रोड पे? हमें पूरी तहकीकात करनी पड़ेगी बारोट साहब। ज्यादा डिटेल्स तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। बस संभालो संभालो। बस बेटा, नियति के आगे तो किसी की नहीं चलती। विपुल मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं पापा? बेटा, सच्चाई को तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा ना। एक्सक्यूज मी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। आइए इंस्पेक्टर। नहीं बारोट साहब, हमें ये बात सबके सामने ही करनी पड़ेगी, क्योंकि विपुल का खून हुआ है। क्या? उसके सर पे जो गहरा घाव लगा था वो किसी नुकीली और भारी औजार से किया गया है। लेकिन सर पे घाव तो किसी व्हीकल की टक्कर से भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन रोड के आसपास कोई भी ऐसी नुकीली चीज नहीं थी। और जो भी हो, लेकिन वो घाव मौत की वजह नहीं। तो फिर किसी ने गला घोटकर उनका खून किया है। एक्सक्यूज मी केतकी जी। अच्छा केतकी, ये बताइए कि विपुल का रूटीन क्या था? वो घर आने के बाद अक्सर बाहर जाया करते थे? जी नहीं सर, वो घर आने के बाद कहीं नहीं जाते। उनकी किसी से दुश्मनी या कोई पुराना झगड़ा? जी नहीं। आप दोनों की शादी से फैमिली के लोग राजी थे? माफ कीजिएगा, आप अहमदाबाद डायमंड किंग बारोट साहब की बेटी
और विपुल एक मिडिल क्लास का लौटा था। शुरू शुरू में मेरे भाई और मेरे पापा को एतराज था, लेकिन बाद में सब सही हो गया था, सब मान गए थे। रफ डायमंड देखकर ही मैं परख लेता हूं कि कोहिनूर बनेगा या कांच का टुकड़ा। डायमंड किंग ऐसे नहीं कहते मुझे। इंस्पेक्टर साहब, हीरा परखना तो अपना धंधा है जी। विपुल लड़का हीरा था, हीरा। उसे देखते ही मैं पहचान गया था कि ये बहुत आगे जाएगा। इसीलिए तो मैंने उसे अपने यहाँ मैनेजर भी रख लिया और दामाद के रूप में भी स्वीकार किया। अच्छा ये बताइए बारोट साहब कि आप उस रात कहाँ थे? इंस्पेक्टर, आप जानते हैं ना आप किससे बात कर रहे हैं? माफ कीजिएगा बारोट साहब, ये एक मर्डर केस, इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही पड़ेगी। प्लीज कोऑपरेट। सॉरी जी, उस रात मैं अपने दोस्त हिमजी पटेल के बेटे की एंगेजमेंट पार्टी पे गया था। मेरे दोनों बेटे अर्जुन और संदीप भी मेरे साथ थे। उस रात पार्टी में आप कितने बजे से कितने बजे तक थे वहां? जी यही कोई 9 से 11 बजे तक। हाँ, 11 बजे मैं वहां से निकला। ओके, थैंक यू सो मच। पार्टी में काफी लोग थे, शहर के सब बड़े बड़े लोग। आप खिमजी भाई से पूछ के उनकी लिस्ट निकलवा सकते हैं। आप लोग पार्टी में कितने बजे तक थे? हम डैड के साथ ही पार्टी में गए थे। 9 बजे के आसपास वहां पहुंच गए होंगे। मैंने थोड़ा समय पची 11 बजे के आसपास हम तीनों वहां से निकल गए थे सर। आप लोगों के विपुल के साथ कैसे ताल्लुकात थे? सच बोलूं तो जब डैड ने उसको अपॉइंट किया था नौकरी पे तो हमें अच्छा लगा नहीं था, पर धीरे धीरे हमें उसकी काबिलियत पर यकीन हो गया। डैड का डिसीजन गलत नहीं होता सर। और ऑफिस में सब उसकी इज्जत करते थे काफी। विपुल का किसी के साथ झगड़ा या किसी से जाती दुश्मनी, इसके बारे में आप लोग कुछ बताएंगे? विपुल का काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो धौंस भी जमाता था तो प्यार से। उसका किसी से झगड़ा हो ही नहीं सकता सर। ओके। पूरा दिन इस गेट पे मैं ही रहता हूँ साहब। दूसरा 11 बजे आता है, तब से उसकी ड्यूटी शुरू होती है। अच्छा ये बताओ गार्ड के विपुल साहब उस रात को कितने बजे गए थे? करीब 6:30 बजे गए होंगे साहब। ऑफिस कितने बजे बंद होता है? तकरीबन 7:30 बजे पूर्ण आके बंद करके चला जाता है। उसके बाद कोई आया था? नहीं साहब, कोई नहीं आया था। फिर कभी जरूरत पड़ी तो तुमसे पूछताछ करेंगे। ओके सर। ओके, ओके। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? देखिए खेमजी भाई, ये एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो ठीक है। अच्छा खेमजी भाई ये बताइए कि 10 जून की रात आपके बेटे की सगाई पार्टी में मिस्टर बारोट और उनके दोनों बेटे कितने बजे आए थे? बारोट मेरे खास मेहमान थे। वो ठीक 9:30 बजे आ गए थे। मैंने खुद उनको रिसीव किया था। उसके बाद हम लोग दोनों बिजनेस की बातें करने के लिए रूम में गए थे। आर यू श्योर? 100%। ठीक है खेमजी भाई, आप सारे इनवाइटीज की लिस्ट मेरे पास भिजवा दीजिए। ठीक है सर। हर शख्स पुलिस से झूठ बोल रहा था, यानी ये सब के सब किसी ना किसी तरह इस गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हम आपको बता दें कि किसी संगीन अपराध को छुपाने की कोशिश करना या गलत इंफॉर्मेशन देना भी एक संगीन अपराध माना जाता है और इसके लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। जांच के शुरुआती दौर में पुलिस के सामने सिर्फ झूठे बयान ही थे। ऐसे में कानून के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे इन बेबुनियाद बयानों के बीच से कोई ठोस सबूत ढूंढ निकाला जाए। सर आपको क्या लगता है सर? जडेजा, खून 9:30 से 10 के बीच में हुआ था और लाश हमें तकरीबन 10:45 को मिली थी। इसका मतलब जानते हो? हाँ सर, लाश पूरे 45 मिनट तक सड़क पर पड़ी रही और उसे किसी ने देखा भी नहीं। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब यह हुआ कि खून कहीं और हुआ था
और लाश यहां लाके फेंक दी गई। लेकिन सर अभी तक कोई सस्पेक्ट मिला नहीं है, और अगर वो इतना अच्छा आदमी था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, तो फिर कोई उसको क्यों मारेगा सर? यू आर राइट। इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। शुक्रिया। बताइए बारोट साहब, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मेरी जानकारी में एक बहुत ही अजीब सी चीज आई है। बताइए। दरअसल में एंटवर्प में हमारे क्लाइंट्स का एक 15 लाख का ऑर्डर था। डायमंड्स पॉलिश होके रेडी थे और विपुल ही उनका इंचार्ज था। तो वो डायमंड्स मिसिंग हैं। अब ये पेपर्स हैं, आप सब डिटेल्स इस पर पाएंगे। आपको विपुल पे शक हो रहा? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्डर अगले दिन जाना, हो सकता है उस दिन विपुल डायमंड्स अपने साथ ही ले गया। लेकिन विपुल ऐसा क्यों करेगा? इंस्पेक्टर साहब, डायमंड के धंधे में ये बहुत ही कॉमन है। हो सकता है विपुल ने सोचा हो कि उसी रात को डायमंड्स कुरियर कर दे। दरअसल में इंटरनेशनल कुरियर सुबह की फ्लाइट से निकलता है और इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को अक्सर हम एक दिन पहले ही ऑर्डर भेज देते हैं। लेकिन बारोट साहब, लाश के पास तो हमें कोई हीरे नहीं मिले। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को पता था कि विपुल हीरे लेके जा रहा और इसीलिए उसका खून कर दिया। हो सकता है। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही थी कि विपुल के पास हीरे होने की बात किस किस को पता थी, लेकिन यह तहकीकात गलत दिशा में थी, क्योंकि हकीकत तो यह थी कि खुद जेजी बारोट ने हीरे गायब किए थे और अब वही पुलिस को भी गुमराह कर रहा था। जेजी बारोट अब अपनी बेटी केतकी को अपने घर वापस लाना चाहता था ताकि वो विपुल को हमेशा के लिए भूल जाए, और सिर्फ इसी वजह से उसने ये खतरनाक साजिश रची थी। सरोज बहन, जो होना था तो हो गया, लेकिन केतकी के आगे तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। सच कह रहे हैं आप। गहरे जख्म नासूर बन जाएं, उससे पहले उन पर मरहम लगाना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकती। केतकी घर लौटेगी, दो लोगों से बात करेगी, संभल जाएगी, वरना मुझे डर है कहीं इस सदमे की वजह से कुछ वो ऐसा वैसा ना कर बैठे। आप ले जाइए उसे अपने साथ, यही सही होगा। सरोज बहन, मैं अपनी बच्ची को अच्छी तरह पहचानता हूं, मेरी बात नहीं मानेगी। अब आपकी बहू है, प्लीज आप ही उसे समझाइए। जी, मैं कोशिश करूंगी। अब आपने कसम दे ही दी तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं विपुल के कातिलों को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। नहीं होती। केतकी को अपने मायके में रहते हुए 4 महीने बीत चुके थे। जेजी बारोट को लगने लगा था कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो चुका है। गुजरते वक्त के साथ साथ पुलिस की भी इस केस में दिलचस्पी कम होने लगी थी, लेकिन केतकी अपने सुहाग के हत्यारे के हाथों में कानून की हथकड़ी देखना चाहती थी। लिहाजा वो हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर इस केस में लगातार जान फूंकती रही। केतकी बेटा। जी बाप। कहां जा रही हो केतकी बेटा? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ बाप। बेटा ऐसे कब तक चलेगा? पुलिस अपना काम कर रही है ना, फिर तुम क्यों? नहीं बाप, मेरा घर में मन नहीं लगता।
मन तो लगाने से लगता है ना बेटा। अब तुम अपने घर में हो, इस घर की इकलौती बेटी। तुम्हारी माँ कितनी खुश हो रही होगी कि उसकी बेटी अपने घर वापस आ गई है। बेटा, इस घर में तुम पैदा हुई हो, बड़ी हुई हो, यहाँ खेली हो यहाँ पर, और आज इसी घर में तुम्हारा मन नहीं लग रहा बेटा? पुलिस स्टेशन तो जाना है पापा, मैं जाके आती हूँ। लेकिन 4 महीने हो गए और कातिल का अभी तक कोई पता नहीं चला। देखिए मैडम, खून हीरो की वजह से हुआ जिसको आपके पति लेकर जा रहे थे, और अभी तक कोई भी ऐसा कातिल पकड़ा नहीं गया जिस पर शक किया जा सके। लेकिन सर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप खुद ही सोचिए ना कि अगर विपुल ऑफिस से हीरे लेकर आया था तो वो शाम को ही कुरियर वाले को दे देता ना। रात को 9 बजे जाने की क्या जरूरत थी? और फिर आपके मुताबिक वॉचमैन ने भी तो यही बताया ना कि शाम को 7:30 बजे के बाद ऑफिस कोई नहीं आया। ये भी तो हो सकता है कि विपुल के पास हीरे हो ही नहीं और खून की वजह कुछ और रही हो। देखिए मैडम, ऐसे केसेस काफी पेचीदा होते हैं। पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है, आप प्लीज धीरज रखिए। पति की मौत के बाद किसी भी स्त्री का टूट जाना बेहद स्वाभाविक है, और फिर केतकी की उम्र तो अभी मात्र 24 साल थी। लेकिन उसकी उम्र भले ही छोटी थी, हौसले बुलंद थे। केतकी जानती थी कि पुलिस अब इस केस में दिलचस्पी नहीं ले रही है, इसलिए उसने खुद लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। हेलो केतकी जी। जी बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं आपके पति के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? क्या बताना चाहते हैं आप उनके बारे में? आज शाम को आप मुझे पुराने मंदिर के पीछे मिली, पर हाँ मेरी एक शर्त है। वो क्या? अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं, तो आप किसी को मत बताइए कि आप मुझसे मिलने आ रही। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। केतकी जी। हाँ? आप तो हमारे ऑफिस में अकाउंट भी का नाम है ना आपका? ये सब बताने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। इन भीका काका आपने मुझे इस तरह यहाँ? मैंने कहा ना, ये सब बताने का टाइम नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। विपुल मेरे काफी करीब था। पिछले 2-3 महीने से वो कुछ परेशान था, लेकिन उसकी परेशानी की वजह क्या थी वो किसी को मालूम नहीं थी। अभी एक दिन मैं नीचे उतरने के बाद वापस उसे देखने आ गया। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो अर्जुन? इल्जाम नहीं लग रहा, हिसाब पूछ रहा हूँ। मेरी बहन को बहला फुसलाकर उससे शादी करके ये मत सोच तू उस कंपनी का मालिक बन गया है। यहाँ पे नौकर है, नौकर। लेकिन मैंने सारे हीरे चेक कर दिए थे, कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं? मेरी बहन का तू पति है, इसलिए तेरे हाथ पैर सलामत है। ये तो इस धंधे में हीरा इधर से उधर होता है ना, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। ये धमकियां ना किसी और को देना। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो। वैसे नहीं, पुलिस को बुलाता हूं।
तब तुझे मालूम पड़े। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ, सब साफ साफ हो जाएगा कि हीरे किसने छुपाए। बुलाओ, अभी फोन करो। अभी फोन करता हूँ, रुक जा। उसके बाद दोनों में काफी बहस हुई। विपुल बार बार कह रहा था कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ जो तुमसे डर के विरमगाम भाग जाऊं। विरमगाम? वहां तो इनके चाचा गए थे तकरीबन 7-8 महीने पहले। वो शायद उसी की बात कर रहा था। दूसरी भी एक बात, वो एंटवर्प हीरे भेजने का ऑर्डर था ना, वो हीरे विपुल 11 जून को भेजने वाला था। ये आप क्या कह रहे हैं काका? हाँ, उसी ने मुझे खुद बताया। वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उस रात विपुल हीरे लेके गया। काका, अगर आपको ये सारी बातें पता थी तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? बेटा, ये धंधा विश्वास का है। अगर मैं बारोट के खिलाफ कुछ बयान देता हूँ तो पूरे मार्केट में मुझे कोई काम नहीं देगा। तुमसे भी यही विनती है कि मेरा नाम किसी के सामने मत लेना। नहीं काका, आप बेफिक्र रहिए, आपका नाम मेरी जुबान पे कभी नहीं आएगा। आप जो कुछ भी मुझे बताया उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते, खुश रहो। तुम यहां भी चली आई? आप विपुल के चाचा जी हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछने आई हूँ। यही पूछने आई हो ना कि विपुल की मौत कैसे हुई? जी चाचा जी। मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, विपुल की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है चाचा जी? तुम। हाँ, तुम्हारी वजह से उसकी जान गई। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? मैं और विपुल की मौत की जिम्मेदार? हाँ, अगर तुमसे शादी ना की होती तो वो जिंदा होता बेचारा। क्या मतलब आपका? क्यों बुलवाना चाहती हो मुझसे? फिर से अपने भाई के गुंडों से मुझे पिटवाना चाहती हो? फिर से मतलब? मेरा मुंह मत खुलवा। शादी के बाद से तुम्हारे भाई के गुंडे आकर मुझे धमकाते थे। विपुल को मैंने समझाया छोड़ दे तुम्हें, वो नहीं माना। अब ये क्या कह रहे हैं चाचा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चलिए अभी के अभी पुलिस के पास, ये सारी चीजें उन्हें बताने के लिए। विनती करता हूं तुमसे, मैंने पुलिस को अपना बयान दे दिया है। चली जाओ यहाँ से, भगवान के लिए, या फिर कभी दोबारा मत आना। चाचा जी सुनिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है चाचा जी। आखिरकार इतनी कोशिशों के बाद केतकी को इस केस में एक दिशा मिली। विपुल के चाचा के जरिए उसे कुछ ऐसी बातें पता चली जो विपुल ने उसे कभी बताई ही नहीं थी। लेकिन इन सब बातों ने केतकी को झकझोर कर रख दिया। केतकी, 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 क्या कर रही हो? कहां जा रही हो? केतकी, केतकी, केतकी बेटा, छोड़िए मुझे पापा। कहां जा रही हो तुम? अपने घर जा रही हूँ मैं, छोड़िए मुझे। बेटा, यही तो तुम्हारा घर है। नहीं रहना मुझे यहाँ। मुझे सच्चाई का पता चल गया है पापा। आप लोगों ने विपुल पर हीरे की चोरी का गलत इल्जाम लगाया ना, और आप भैया, आपने तो उसके साथ झगड़ा भी किया ना। मैंने? अरे मैंने क्या किया? झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। केतकी बेटा, ये सब बिजनेस की छोटी मोटी बातें हैं जो तुम नहीं समझोगी अभी। बिजनेस की बातें पापा? आपने विपुल और उसके चाचा को गुंडे भेज के डराया धमकाया, मुझे छोड़ देने के लिए कहा।
ये सब बिजनेस की बात है। बकवास है ये सब। किसने कहा तुमसे ये सब? सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती बाबा। हो ना, मुझे लगता है विपुल की मौत के पीछे भी आप ही लोग जिम्मेदार हैं। केतकी बेटा, अभी तुम गुस्से में हो। आओ आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। कुछ समझना नहीं है बाबा, बस हो गया। प्रिया, उस दिन खेमजी अंकल के बेटे के एंगेजमेंट पार्टी में गई थी ना? हाँ, लेकिन हुआ क्या? मेरे भाई पार्टी में कब आए थे? तो ये सब क्यों पूछ रही है? I mean, पुलिस ने भी 1-2 बार फोन किया था। प्रिया, तू मेरी फ्रेंड है ना, तो प्लीज अभी ये सब मत पूछ। सिर्फ इतना बता कि मेरे भाई कब आए थे पार्टी में। वो तो वहाँ पहले से ही थे। Are you sure? हाँ, खेमजी अंकल के बेटे के साथ काफी मस्ती कर रहे थे। 9:30 बजे के पहले या उसके बाद? अरे नहीं बाबा, उससे पहले 9:45 पर रिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई, उसके बाद खाना स्टार्ट हो गया था। सारी मस्ती उससे पहले ही हुई। और मेरे पापा, वो कब आए? वो कब आए ये तो मैं नहीं जानती, मैंने तो बस उनको खाने पर ही देखा था। तुझे अच्छे से याद? खेमजी अंकल के साथ अंदर होंगे तो मुझे मालूम नहीं। उस दिन और कौन कौन आया था पार्टी में? क्यों आपने ऐसा किया पापा? वो भी अपनी बेटी के साथ। क्यों पापा? क्यों? हेलो, इंस्पेक्टर साहब, मैं केतकी बोल रही हूँ। जी बोलिए। मैं मिस्टर जे.जी. बारोट के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना चाहती हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि उन्हीं ने मेरे पति का खून किया। ओके। सच्चाई कभी कभी इतनी कड़वी होती है कि उसे अपनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। केतकी अब जान चुकी थी कि उसके पिता ने ही उसके पति की हत्या की। शुरुआती शक अब यकीन में बदल चुका था, और फिर केतकी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बेटी होकर खुद अपने पिता के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दायर की और केस की जांच फिर से करवाने की मांग की। बारोट साहब, केतकी जी को डाउट है कि इनके पति यानी विपुल की मौत के पीछे आपका हाथ और आपके दोनों बेटों का। डॉक्टर साहब, ये पागल हुई, कुछ भी बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने लाख कोशिश की, पर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। दरअसल में अपने पति के मौत के सदमे में मेरी बेटी पूरी तरह से पागल हो गई। इंस्पेक्टर साहब, उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, है मुझे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत। पागल ही सही में इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई, आप उन पर दोबारा तहकीकात तो शुरू कर ही सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। और आप चाहें तो फिर से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हम आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। बेटी, तुझे पता तो है ना कि तू क्या कर रही है?
विपुल के कातिलों को सजा दिलवाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पिता हैं, लेकिन शायद वही मेरे पति की कातिल भी। हेलो, कांग्रेचुलेशन केतकी जी, आपके पति का खूनी पकड़ा गया। हाँ, उसने खुद सरेंडर किया। क्या? आप जितना जल्द हो सके पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी। इंस्पेक्टर साहब, आइए केतकी जी, आइए। इसे पहचानती हैं आप? ये तो जोगी है, हमारे ऑफिस का वॉचमैन। केतकी जी, अभी अभी आके इसने सरेंडर किया। इसका कहना है कि हीरो के लालच में इसी ने विपुल का खून किया। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है। आप समझने की कोशिश करिए ना, इस गरीब इंसान को पैसे का लालच देकर इससे सरेंडर कराया गया है। केतकी जी, ये हीरे इसी के पास से बरामद हुए हैं। जो हीरे खून कर सकता है वो इसे भी तो दे सकता है ना। ये उन लोगों की बहुत बड़ी चाल है इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी चाल है। केतकी जी, नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते क्या कि मेरे जे.जी. बारोट कितना बड़ा आदमी है और वो पैसे के दम पर कुछ भी खरीद सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। अब इस जोगी की बात का यकीन मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मत कीजिए इसकी बात में विश्वास। केतकी जी, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। आप चिंता मत कीजिए। इसने सरेंडर किया है, इसका यह मतलब नहीं कि हम इसकी बात मान लें। हम असली मुजरिम को पकड़ के रहेंगे। केतकी जी, आप प्लीज रिलैक्स होके घर जाइए। केतकी अब हताश हो चुकी थी। जे.जी. बारोट ने अपने पैसे की ताकत पर उस चौकीदार को खरीद लिया था। चंद लाख रुपयों के लालच में उस बेगुनाह चौकीदार ने जे.जी. बारोट का गुनाह अपने सर ले लिया। किसी गलत गुनाह का इकबाल जुर्म करना खुद आईपीसी की धारा 192 के तहत एक जुर्म, लेकिन जो इंसान कत्ल का जुर्म अपने सर ले रहा उसे उस बात की क्या परवाह होती। लेकिन किसी के सरेंडर कर देने भर से जांच खत्म नहीं हो जाती। अहमदाबाद की पुलिस इस आत्मसमर्पण को लेकर बेहद सतर्क थी। वो जोगी की बात को आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं थी। जडेजा, मुझे केतकी की बातों में दम लगता है। बात तो सही है सर, कंपनी का मालिक है बरोट, तो बरोट के खिलाफ कोई सच बोलेगा नहीं, तो सर सच का पता चलेगा कैसे? सर मुझे लगता है कि अगर जोगी की ठीक से मरम्मत की जाए ना सर, तो वो पक्का सच उगलेगा। नहीं जडेजा, नहीं। जो इंसान पैसों के लिए फांसी के फंदे से नहीं डरता, वो फिर इस डंडे से क्या डरेगा? अगर उसने सिर्फ पैसों के लिए सरेंडर किया है तो वो सच नहीं बताएगा। ये बात भी सही है सर। डंडे का इस्तेमाल उस इंसान पे किया जाता है जो इस डंडे से डरे। समझ गया सर। अरे चलिए खेलिए, चलिए, अब बहुत हो गया। बाकी की जिंदगी जेल में काटने का वक्त आ गया। चलो। अरे आप मतलब सूझे मत, रुकिए, मेरे वकील से बात करनी है। अरे जो भी बात करनी है वही करना। ले चलो। अरे ये यारी दोस्ती में तुमने क्या कर दिया? सीधा 302 लगेगी खेमजी भाई। क्या 302? फांसी भी हो सकती है और बहुत कम होगा तो उम्र कैद तो पक्की है। आप क्या कह रहे हैं? फांसी? लेकिन क्यों? अरे तुमको किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारे दोस्त मिस्टर बारोट विपुल मर्डर केस में पकड़े जा चुके हैं और उस केस में तुम भी शामिल हो? मैं उनके साथ नहीं सर, ये सब झूठ है, वो झूठ बोल रहा है। बारोट ने मुझे कहा था, इसलिए मैंने आपको सब गलत बताया। वो 9 बजे अपने बेटे के साथ पार्टी में नहीं आया था और ना ही मेरे साथ कमरे में था। वो 10:30 बजे आए थे, मैंने खुद उनको रिसीव किया था। सर बारोट बहुत बड़ा आदमी है, वो चाहे तो दूसरे दिन मेरा बिजनेस बंद करवा सकता है, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। देखो खेमजी, आप विपुल मर्डर केस के बारे में जो कुछ जानते हो सच सच बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, जैसे बारोट ने कहा था वैसा मैंने आपको बताया। मुझे पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने मुझे फोन पे धमकी दी थी कि इस केस के बारे में पुलिस काफी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो तुम अपनी बातों पे
डटे रहना। जी भाई अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मुझे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर। एक्सक्यूज मी बारोट साहब। जी गेम ओवर, बहुत खेल खेल लिया आपने, अब हमारे खेलने की बारी है। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आपकी गिरफ्तारी हो रही। अब बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अर्जुन लगा फोन जल्दी से मिनिस्टर को। अरे फोन इधर दे अर्जुन। किसी को भी फोन लगाने से पहले अपनी गिरफ्तारी वारंट तो देख लीजिए। खेमजी भाई ने सब कुछ सच सच बता दिया है। हाँ तो डायमंड किंग मिस्टर बारोट, अपनी बेटी की शादी एक मिडिल क्लास के लड़के से होते हुए नहीं देख पाए। क्या परेशानी थी विपुल से? हाँ मिस्टर बारोट, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका, सच सच बता दो, वरना हमें सच उगलवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। अब इस उम्र में ज्यादा डंडे खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी। बोलोगे क्या बुलवाऊ? सर कुछ नहीं किया। देखो मिस्टर बारोट, तुम्हारी बेटी भी यहाँ मौजूद है, अगर जरा भी तुम्हारे अंदर गैरत है तो सच बोल दो, वरना। हाँ नफरत करता था मैं उससे। जब से केतकी ने मुझे पहली बार उससे मिलवाया तब से नफरत करता था मैं उससे। गंदी नाली का कीड़ा था, उसने मेरी बेटी छीन ली मुझसे। लाख कोशिश की मैंने कि उनकी शादी नहीं हो, लेकिन केतकी अपनी जिद पर अड़ी रही और मर्जी के खिलाफ इन लोगों ने शादी कर ली। और फिर भी तुमने उन दोनों की शादी को तोड़वाने की कोशिश चालू रखी। हाँ, गुंडों के जरिए डराया, धमकाया, पिटवाया। उसका चाचा तो डर के मारे शहर छोड़ के भाग गया। मुझे लगा कि वो करके मेरी बेटी को छोड़ देगा, लेकिन विपुल डरा नहीं। मैंने ठान लिया था कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा, और इसीलिए बार बार उस पर मैंने चोरी के झूठे इल्जाम लगवाने शुरू कर दिए। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो अर्जुन? इल्जाम नहीं लग रहा, हिसाब पूछ रहा हूँ। मेरी बहन को बहला फुसलाकर उससे शादी करके ये मत सोच उस कंपनी का मालिक बन गया है। ये अपन नौकर है, नौकर। लेकिन मैंने सारे हीरे चेक कर दिए थे, कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं? मेरी बहन का तू पति है, इसलिए तेरे हाथ पैर सलामत है। ये तो इस धंधे में हीरा इधर से उधर होता है ना, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। ये धमकियां ना किसी और को देना। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो। और एक दिन दोनों में बहुत भारी झगड़ा हो गया। सारी कोशिशें करके देख चुके आप, लेकिन हर बार आपको हार मिली। और कोशिश करके देख लीजिए ना। लेकिन सच बात तो यह है कि केतकी को मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। निकल यहां से, आंखें नीची कर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, और उसको मार देने का कोई अफसोस भी नहीं था मुझे। और इसीलिए मैंने इमीडिएटली सारे ट्रेसेस मिटा दिए। खून बहुत थोड़ा था और मैंने टिश्यू पेपर से साफ करके उसकी लाश को अपनी गाड़ी में डाल दिया। और बड़ाहट में मुझे पता ही नहीं चला कि उसकी मौत गला घुटने से हुई। मुझे लगा वो सिर की चोट वजह से मरा है, और इसीलिए मैंने उसकी मौत को एक्सीडेंट की शक्ल का प्लान बना लिया। और इसीलिए मैंने जोगी से विपुल की बाइक मंगवाई। रोड के किनारे जोगी से कहा बाइक फेंक दे, और उसको वहां से जाने को कहा। फिर मैंने विपुल की बॉडी को वहां पर बाइक के पास फेंक दिया। उसके बाद मैं सीधा खेमजी की पार्टी में चला गया। उसके बाद आपको सब पता है। घिन आती है मुझे आप पे, घिन आती है मुझे आप पे, और घिन आती है अपने आप पे कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो आपके लिए बनाया था, लेकिन मैं तो आपकी अपनी बेटी थी ना, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
बेटी मैंने जो भी किया ना तुम्हारे, ऐसा कहना भी मत, ऐसा सोचना भी मत कि आपने जो किया वो मेरे लिए किया। आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपने जो किया वो अपने पैसे के, अपनी अमीरी के घमंड में आके किया। लेकिन ऐसा किया क्यों बाबा? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बाबा। केतकी जी, हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वजह से विपुल के असली कातिल को हम पकड़ने में कामयाब हुए। थैंक यू सो मच। एक लड़के को एक लड़की से प्यार था। लड़की का बाप बेहद अमीर था, इसलिए उसे शादी से इनकार था। सुनने में ये किसी पुरानी फिल्म की घिसी पिटी कहानी लगती, लेकिन दौलत के घमंड में वहशीपन की हद तक जाने वाले जेजी बारोट जैसे दरिंदे आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। देखा जाए तो खुद जेजी बारोट ने ही अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। विपुल एक अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा था, होनहार था, सिर्फ पैसे वाला नहीं था। लेकिन आज के तरक्की याफ्ता जमाने में हुनर के दम पर सफलता हासिल करने में कितना वक्त लगता है। केतकी उसके साथ खुश थी, लेकिन विपुल की हैसियत जेजी के बराबर नहीं थी। सिर्फ इस बात से जेजी बारोट को उससे नफरत थी, और इसी नफरत की आग में अंधे होकर उसने विपुल का खून तक कर डाला। ये केस सिर्फ केतकी की वजह से ही अंजाम तक पहुंचा, वरना पुलिस तो लगभग केस की फाइल बंद ही कर चुकी थी। लेकिन केतकी ने हार नहीं मानी, वो डटी रही और एक बेटी होते हुए भी खुद अपने पिता को सजा दिलवाई। हम सावधान इंडिया के मंच से केतकी और उसके जज्बे को सलाम करते हैं। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।